हमारे एक महात्मा हुए ब्रज में, बड़े सिद्ध पुरुष थे, अभी उनका जीवन चरित्र भी प्रकाशित हुआ है। श्री दंडोती बाबा, श्री राधा वल्लभ शरण जी महाराज, हमारे बाबा श्री नवेली शरण जी ने उनका जीवन चरित्र लिखा। कश्मीर का उनका जन्म था, कश्मीरी ब्राह्मण थे वो, और वहां से बड़ा दिव्य विलक्षण जीवन है। ब्रज में आए तो यहाँ 365 दंडोती परिक्रमा उन्होंने गोवर्धन गिरिराज जी की 365 बरसाने की 365 वृंदावन की दंडोती परिक्रमा की। भगवान का साक्षात्कार उन्हें हुआ तो ब्रजवासियों में दंडोती बाबा के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। किस प्रसंग में हम तो बात भूल गए, किस प्रसंग में क्या कह रहे थे हम? स्मरण दिला है क्या? हाँ जी हाँ, 3 कार्य कर सकते हैं गौ के लिए। एक तो हाँ, तो उन्होंने जो श्री राधा वल्लभ शरण जी महाराज, उनकी एक जो विशेष बात हम आपको निवेदन कर रहे हैं वो ये कि व्यक्ति जब समझौता कर लेता है कि अब क्या है, अगतिक गति है, जो उपलब्ध हो रहा है बाजार में घी दूध दही, उसी से हम अपना सब काम करेंगे, तो धर्म का नाश हो जाता है। अर्थ का नाश भी होता है और धर्म का नाश भी होता है। आपने पैसा खर्च किया तो अर्थ का नाश हुआ और धर्म का भी नाश हो गया। कर्म का नाश हुआ, धर्म का नाश हुआ, अर्थ का नाश हुआ, अपना जीवन भी नष्ट हो गया। तो उनके जीवन की एक जो बात हमारे ध्यान में आई, वो बात यह है खान पान की शुद्धि के ऊपर। वो बड़ा ध्यान रखते थे आहार की शुचिता में, बहुत भारी ध्यान रखते थे दंडोती बाबा। भोज भंडारे में नहीं खाते, बाजार की मिठाई नहीं खाते, बाजार की कोई चीज नहीं लेते, रूखा सूखा खाते थे। एक उनके मित्र थे महात्मा, उनके यहाँ भंडारा था, वो स्थान के महंत थे, मठाधीश थे, उनके यहाँ बड़ा भंडारा था। तो उस भंडारे में उन्होंने बहुत आग्रह करके दंडोती बाबा को बुलाया। अरे बोले बहुत बढ़िया भंडारा, आप संतों का दर्शन हो जाएगा, आ जाइए। आ गए, फिर अत्यधिक आग्रह किया तो उन्होंने खा भी लिया। अरे बोले भगवान का प्रसाद है, पा लीजिए। पा लिया उन्होंने। अब ये रमन रेती में रहते थे इधर, ये जो मदन टेर वगैरह क्षेत्र हैं, इधर रहते थे बाबा उस समय। तो बाबा आए जब अपनी कुटिया में, तो उनको जैसे ही वो जप में बैठते थे, ध्यान में बैठते थे, तो राधा वल्लभ संप्रदाय के संत थे, उनके अपने आराध्य ठाकुर जी श्री जी उनके ध्यान में प्रकट हो जाते थे। तो उनकी नित्य विहार की लीला का वे अनुभव करते थे। क्या आह्लाद का अनुभव करते होंगे वो वाणी का विषय नहीं है, लेकिन आज बार बार प्रयत्न करने पर भी उनके ध्यान में भगवान का स्वरूप नहीं आया। जप में मन नहीं लगा तो वो लेट गए। लेट गए तो थोड़ी सी उनको निद्रा जैसी हुई, तो उनको एक मुर्दा दिखाई पड़ा, मुर्दा जा रहा है। वो घबरा के बैठ गए, फिर आचमन प्राणायाम किया, फिर बैठे जप में तंद्रा, फिर उनको वही मुर्दा दिखाई पड़ा। बड़े दुखी हो गए कि आज तो बहुत भारी विक्षेप हुआ। तो उनका मन नहीं माना, तो आज तो रात जैसे तैसे बिताई, सवेरे ही वो पहुंच गए उन महात्मा के पास। महाराज जी आप सवेरे सवेरे कैसे आए? बोले मैं बहुत बेचैन हूँ, बहुत परेशान हूँ। जो तुम्हारे आश्रम में भंडारा देने वाली जो माता जी हैं वो है क्या वहाँ? यहाँ? बोले हाँ है, वो यही है। बोले मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। आपने भंडारा किया? माता जी बोली हाँ। तो बोले देखो झूठ तो बोलना नहीं, सत्य सत्य बताओ कि धन की व्यवस्था कैसे जुटाई गई थी।
किस प्रकार का धन है तुम्हारा? हमारे बहुत विक्षेप हुआ है। तो उसने कहा, वो घबरा गई, वो महात्मा एकदम तमके हुए थे। तो उसने कहा, महाराज जी आप क्षमा करना, हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जो मरने लग जाता है कोई व्यक्ति तो उसकी छाती पर कुछ रुपया धन रख देते हैं। बोले हमारे वैश्यों में, मारवाड़ियों में परंपरा है, छाती पर रुपया रख देते हैं। लोग कहते छाती पे धर के ले जाओगे, तो हम लोग छाती पे धर देते हैं और उसी धन को फिर उसके भंडारे आदि में खर्च करते हैं। तो हमारे परिवार में कोई मर गया था बड़ा बूढ़ा, उसकी छाती पर जो रुपया रखा था उसी से ये विशाल वृंदावन में भंडारा हुआ। तो कहते उस दिन से उन्होंने संकल्प लिया कि मैं यावत जीवन स्वयं जो कुछ भोज भंडारा करूं, पवित्रता से करूं, भगवान को भोग लगाऊं, उत्समराऊं, वो तो लूंगा, अन्यथा मैं भिक्षान्न से ही निर्वाह करूंगा। किसी भी व्यक्ति, हाँ उनके यहाँ लोग आते थे, बड़े लोग जुड़ गए थे, तो वो लोग पैसा चढ़ाते थे, 100 रुपया 50 रुपया, और गांव के लोग आते थे, वो 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया चढ़ाते थे। कभी विशेष उत्सव में कोई आ गया, उन्होंने कोई स्थान नहीं बनाया था, ऐसे ही रहते थे अनिकेत भाव से। तो वो अपने सेवकों को कहते कि देखो जो बड़ा बड़ा रुपया है ये तो भिक्षुकों में जाकर बांट दो, अथवा जहाँ गायों की सेवा होती हो वहाँ लगा दो, और 1 रुपया 2 रुपया 4 आना 8 आना जो है वो हमारे पास रख दो, उससे हमारे ठाकुर जी साग भाजी का खर्च चलेगा। क्यों? बोले गांव के गरीब लोग आते हैं, ये ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते, पर इनके श्रम का धन है, इसको हम खाएंगे तो हमारी बुद्धि बिगड़ेगी नहीं, हमारा भजन सुरक्षित रहेगा। ये तो आहार की शुद्धि पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, और हम लोग आहार की शुद्धि पर ही ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए समस्या हम लोगों के जीवन में आती हैं।